आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर पेरेंट के लिए एक स्ट्रगल होता है और वो है बेबी का स्लीप शेड्यूल कैसे इम्प्रूव करें। हम सबको पता है कि बेबी का प्रॉपर स्लीप लेना कितना ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे हम अपने बेबी की स्लीप रूटीन को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर स्लीप बेबीज़ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट। जब बेबी सोता है उस वक्त उनका ब्रेन और बॉडी दोनों डेवलप हो रहे होते हैं। रिसर्च कहती है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिन में 14 से 17 घंटे तक की स्लीप की ज़रूरत होती है और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उनकी स्लीप टाइम ग्रेजुअली रिड्यूस होती रहती है। एक अच्छी स्लीप से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ग्रोथ हार्मोनल रिलीज होता है और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है, इम्प्रूव होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बेबी रेस्ट नहीं कर रहा या फ्रीक्वेंटली उठ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। सबसे पहली टिप है कि एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन सेट करें। ये रूटीन बेबी को सिग्नल देता है कि कब सोने का टाइम हो गया है। आप कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को बेड टाइम के आसपास कर सकते हैं जो डेली फॉलो हो, जैसे कि बाथ टाइम। एक वार्म बाथ टाइम रिलैक्स करता है उनको, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जो उनको सोने में मदद करता है। या फिर मसाज, लाइट मसाज बेबी को कंफर्ट और रिलैक्सेशन देता है। इससे उनकी बॉडी में टेंशन रिलीज होता है और बेबी ज़्यादा पीसफुली सो सकता है। या फिर आप स्टोरी टाइम कर सकते हैं, बेबी को एक लाइट स्टोरी सुनाना या लोरी गाना भी उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। और डिम लाइट्स को ज़रूरी है, रूम में डिम लाइट कर दीजिए, क्वाइट और पीसफुल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हेल्प करता है बेबी को समझने में कि अब रात हो गई। रूटीन कंसिस्टेंटली मेंटेन करना से बेबी का बॉडी क्लॉक भी एडजस्ट हो जाता है। अगर आप चीज़ों को रूटीन पर लेंगे उन्हें पता चल जाता है कि सोने का टाइम कब है, क्या अब सोने का टाइम हो गया है। अब बात करते हैं बेबी की स्लीप इन्वायरमेंट की। आपकी बेबी का रूम उनकी स्लीप क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। चलिए कुछ टिप्स शेयर करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले है कंफर्टेबल क्रिब। इंश्योर करें कि बेबी का क्रिब सेफ और कंफर्टेबल हो। मैट्रेस शुड बी फर्म एंड फ्लैट और क्रिब में अननेसेसरी पिलोज या ब्लैंकेट ना रखें ताकि सफोकेशन का रिस्क अवॉइड किया जा सके। दूसरा है आइडियल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आइडियल रूम टेम्परेचर शुड बी अराउंड 68 टू 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20 टू 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके बाद आप वाइट नॉइज़ कर सकते हैं। कई बेबीज़ को वाइट नॉइज़ में अच्छी तरह से नींद आती है, सोते, क्योंकि उनको रूम में इन्वायरमेंट जैसा लगता है जब माँ के पेट में। आपकी वाइट नॉइज़ मशीन या फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप डार्क रूम, सोते टाइम रूम का अंधेरा बनाना बेस्ट होता है। अगर दिन में बेबी सो रहा है तो ब्लैकआउट कर्टन्स का यूज़ करके रूम को डार्क करने की कोशिश करें ताकि उसे लगे कि हाँ सोने का टाइम हो गया। हर बेबी के अपने स्लीप यूज़ होते हैं और उन्हें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ साइंस पे फोकस करना चाहिए जो बताते हैं कि बेबी थक गया है और वो सोने के लिए रेडी है। जैसे कि बेबी यॉर्निंग करता है। अगर आपका बेबी बार बार यॉर्निंग कर रहा है, लड़ाई ले रहा है, तो ये क्लियर है कि वो थक गया है। या फिर वो आँख रब करता है। बच्चे जब अपनी आइज़ रब करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन्हें नींद आ रही है। या फिर वो फसीनेस है, अगर बेबी ज़्यादा फसी हो रहा है, परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है तो वो बिना किसी रीज़न के, तो वो स्लीपने का एक वजह हो सकती है। या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका बेबी टॉय सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आपके अंदर टॉयज़ ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल इरिटेट हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि उसे नींद आ रही है। कई पेरेंट्स को लगता है कि अगर बेबी दिन में सोते हैं तो रात में नहीं सोएंगे, लेकिन ये गलत है। इनफैक्ट प्रॉपर डे टाइम नैप्स से बेबी की नाइट स्लीप इम्प्रूव होती है। अ वेल रेस्टेड बेबी बेटर स्लीप करता है। एज अप्रोप्रिएट नैप शेड्यूल। हर एज की बेबी की नैप नीड्स अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न बेबी दिन में मल्टीपल नैप्स लेते हैं, जबकि ओल्डर बेबी 6 मंथ 2 से 3 नैप्स तक शिफ्ट हो जाते हैं। नैप टाइमिंग की बात करें तो अगर दिन में एक प्रॉपर टाइम पे नैप ले रहा है तो उनका ओवर टायर्ड होने का चांस कम हो जाता है।
ओवर टायर्ड होने से वो रात को रेस्टलेसनेस फील करते हैं। शॉर्ट नैप्स, कुछ बेबीज बहुत शॉर्ट नैप लेते हैं जो उनके लिए एनफ नहीं होते। आपको ये इंश्योर करना है कि हर नैप कम से कम 45 मिनट का हो ताकि बेबी को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। कई पेरेंट्स को ये भी इशू होता है कि बेबी अचानक से, जब पहले अच्छी स्लीप रूटीन फॉलो कर रहा था, अब अचानक रात को फ्रीक्वेंटली उठ रहा है या रेस्टलेस हो रहा है। इससे स्लीप रेग्रेशन यानी नींद में कमी आना कहते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल। अब बात करते हैं स्लीप रेग्रेशन। अगर ग्रोथ स्पर्ट्स यानी जल्दी से बढ़ने वाले टाइम पे होता है, जब बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, जब बेबी का बॉडी और ब्रेन रैपिड डेवलपमेंट फेज में होता है, ये एक टेम्परेरी हो, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब नॉर्मल है, परेशान ना हो। अब बात करें सेपरेट एंजाइटी। 6 से 9 महीने की एज के बेबी में सेपरेशन एंजाइटी यानी माँ से दूर होने के डर को फेस करना है। इस फेज में बेबी को कंफर्ट और सिक्योरिटी देना ज़रूरी होता है। या फिर टीथिंग एक मेजर रीज़न हो सकता है। टीथिंग की वजह से बेबी को डिस्कम्फर्ट होता है जो उनकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। अब कुछ चीज़ें जो हमें बेड टाइम से पहले अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये बेबी की स्लीप शेड्यूल को अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहली है स्क्रीन टाइम। आजकल के टाइम में हमें लगता है कि बेबी को टीवी या मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट करना अच्छा है, लेकिन स्क्रीन टाइम रात के टाइम बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इससे बेबी के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है और प्रॉब्लम्स हो जाती है। नेक्स्ट है हैवी मील्स। रात के टाइम बेबी को हैवी मील्स देना अवॉइड करें। ये उनके डाइजेशन को डिसरप्ट कर सकता है, नींद को अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद बात करें तो लेट इवनिंग नैप्स को। अगर आपका बेबी इवनिंग में नैप ले रहा है तो ये उनकी रात की स्लीप को डिसरप्ट कर सकता है। इवनिंग में नैप को लिमिट करें ताकि रात को अच्छी नींद, सुकून से नींद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।